हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आज हम इंस्टॉल करेंगे पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। अभी तक आपने माई स्क्यूएल में काम किया होगा। ये वीडियो मेरे बिगनर्स के लिए है जो जिसने शुरुआत की है और जो अभी सीख रहे हैं कि माई स्क्यूएल में किस तरह से हम डेटाबेस को अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अब यहाँ आपको गूगल में जाना है और लिखना है पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे तो यहाँ ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, जब आप क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे डाउनलोड पर, तो यहाँ हमें देख आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मैं यहाँ विंडो के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ और अगर आप लाइनक्स के लिए करना चाहते हैं तो वो सब इसमें दिया है। मैं विंडो के लिए कर रहा हूँ तो मैं विंडो पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर ऊपर देखा होगा टॉप में आपने डाउनलोड लिखा है, तो वहाँ क्लिक करना है और आप चाहें तो यहाँ जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ना है, देखो ये पेज ओपन हो जाता है। तो जैसे ये पेज ओपन होगा तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं लिनक्स के लिए लिनक्स 34, लिनक्स 33 और मैसिम मैक। और ये है विंडो 32 या विंडो 64 के लिए। मेरा जो सिस्टम है वो 32 बिट का है, तो मैं उसके लिए ही यहाँ से डाउनलोड करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है विंडो 32 के लिए। हाँ, तो ये डिटेल आप देख सकते हैं। जो रेड रंग से आ रहा है वो अवेलेबल है। तो यहाँ मैं अपना ये कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। अगर 62 बिट का है तो 62 बिट वाले पर आपको डाउनलोड करना है फाइल को। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ और यहाँ ये पेज ये ओपन हो जाता है बाइनरी के लिए। और यहाँ यहाँ पढ़ सकते हैं आप, ये पूरी डिटेल दी हुई है कितने एमबी का है और कैसे। ये आप जैसे ही पढ़ लेंगे तो यहाँ आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ देखेंगे आप ऊपर, तो यहाँ डाउनलोडिंग चल रही है। और जैसे डाउनलोडिंग खत्म होता है तो मेरा यहाँ जैसे ही मैं ऊपर क्लिक करता हूँ डाउनलोड फोल्डर में आ जाता है, सेव हो जाता है। आप अपना देखिए कहाँ सेव हो रहा है, वैसे डाउनलोड में ही होगा डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ या इसको कॉपी करके बाहर ले आता हूँ और उस पर डबल क्लिक तब हम यहाँ ले आता हूँ मैं डेस्कटॉप पर। तो यहाँ कर सकता हूँ मैं डबल क्लिक, जैसे ही हम करेंगे उस पर इंस्टॉलर पर, तो इस तरह से ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और आप देख रहे हैं ऊपर जो आप रीड कर सकते हैं जो लाइनें लिखी है। और यहाँ यहाँ तो डिफ़ॉल्ट है, आपको सिर्फ ओके पर क्लिक करते जाना है। लेकिन मैं इसको अपने अनुसार किसी फ़ोल्डर में डालना चाहता हूँ, इसको इंस्टॉल कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर चेंज कर लूँगा। वैसे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप डिफ़ॉल्ट आगे बढ़ते जाएँ। तो ये प्रोग्राम फाइल्स में सी की प्रोग्राम फाइल्स में डिफ़ॉल्ट सेव होता है। मैं यहाँ दूसरे फ़ोल्डर में सेव करूँगा तो इसलिए मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ डी ड्राइव में जाकर सॉफ्टवेयर नाम का एक फ़ोल्डर है, मैं वहाँ पर इसको उसका पाथ दूंगा तो ये वहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो वो आप पर डिपेंड करता है। आप अगर ना ऐसा आप बिगनर है तो आप सीधे क्लिक करते जाएं तो ये इंस्टॉल सिस्टमेटिक होता जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ये ऑप्शन दिए, तो अभी आप बिगनर हैं और यहाँ ये ठीक है, इसको कर लेते हैं हम एडमिन को। और ये वाला छोड़ देते हैं। ये आप जब आगे वेबसाइट बनाएंगे या डेटा अरेंज करेंगे उसमें ड्राइवर्स की एक्स्ट्रा ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी और काफ़ी चीज़ें। तो इसको हमें ज़रूरत नहीं है, अभी आप बिगनर हैं तो अभी हम सीख रहे हैं। तो हम इसको आगे बढ़ जाते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ ऊपर पढ़ लीजिएगा कि ये इंस्ट्रक्शंस, और यहाँ भी आपको ओके कर देना है। और ओके करने के बाद आगे बढ़ना है और यहाँ अपना पासवर्ड यहाँ दे सकते हैं और नेम, ये दोनों फील्ड सेट कर लीजिए। और सेट करने के बाद इसको आपको याद रखना है, तो इसे कहीं लिख लीजिएगा। अगर अभी हमारे आगे बढ़ जाइएगा, अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो ये यहाँ हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ओके करते चलिएगा। ये आपको डिटेल दे रहा है जो अभी आपने फिल किया है, सारी डिटेल दे रहा है। अगर उसमें कुछ आपको लगता है कि चेंज करना है तो आप बैक जाकर चेंज कर सकते हैं। और इसको चेंज करने के बाद हम आगे ओके पर या नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। इस तरह से आगे स्टेप बढ़ता जाएगा। और यहाँ आप जो लिखा आ रहा है उसको रीड कर सकते हैं सिस्टमेटिक। फिलहाल हम इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा आगे ही ओके करते जाइए। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट पर क्लिक करते जाइए, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा।
तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। और जैसे ही इंस्टॉलेशन शुरू होगा तो या तो यहाँ ओके का बटन आएगा, नेक्स्ट का आएगा, उसे क्लिक करना है, और अगर नहीं आएगा तो वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये यहाँ मेरे पास तो ऐसा नहीं आया लेकिन आगे बढ़ गया है। तो अब ये मेरा डायरेक्टली जो है पीजी एडमिन ओपन होने वाला है। यहाँ सेट सुपर यूजर के लिए सेट करने के लिए पासवर्ड पूछ रहा है कि तो ठीक है, मैं अपना पासवर्ड यहाँ लिख देता हूँ, पर इसको याद रखना है जब भी आप यहाँ इसको ओपन करेंगे पीजी एडमिन को, तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो इसको याद रखना है। कोई पासवर्ड कोई भी सेट कर लीजिए, और जब भी याद रखें पीजी एडमिन 4 को जब भी आप ओपन करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। देखिए ये ओपन हो चुका है, और यहाँ आप देख रहे हैं ये जो भी दिया है वो आप ये देखिए यहाँ हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम सर्वर को कनेक्ट करेंगे। ये रीड करने के लिए ये कर लेना आप, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपसे पूछ रहा है सर्वर। अभी हम सर्वर बनाएंगे, ठीक है, सर्वर को बनाकर न्यू सर्वर बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। ये देखिए तरीका क्या होता है सर्वर। और यहाँ इंस्ट्रक्शन ये आपसे कुछ फिल के लिए मांग रहा है, तो मैं सर्वर का नाम दे देता हूँ जो मैं नया सर्वर बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं नाम दे देता हूँ, उसके बाद मैं ओके करूँगा। तो जैसे ये सर्वर बन जाएगा तो उसको मुझे फिर कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ मैं सर्वर 1, आप कोई भी नाम दे दीजिए। यहाँ मुझे लोकल होस्ट का आईपी देना होगा, या आप जिस भी आईपी पर काम कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ लोकल मशीन पर काम कर रहा हूँ तो उसका आईपी होता है 127.0.0.1, या आईपी दे सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं लोकल होस्ट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। तो ये आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और पोर्ट नंबर देख लीजिएगा, पोर्ट नंबर होता है 5432, ये पोर्ट नंबर होता है, ये इसका पोर्ट नंबर है। तो उसके बाद आपको सिर्फ ओके कर देना है। यहाँ पर पासवर्ड ये ध्यान रहे, ये आप डिफॉल्ट रहने दीजिए, पासवर्ड यहाँ लिख सकते हैं। और इस तरह से यहाँ देखिए ये ऊपर जो दो सर्वर, एक हमने जो बनाया वो नीचे है, तो इस तरह से एक डिफॉल्ट आ गया है, एक नीचे है, कोई बात नहीं। हम ये रेड रंग का साइन बता रहा है कि अभी ये कनेक्ट नहीं है। हम जो अपने सर्वर को कनेक्ट करेंगे, या तो उसको डबल क्लिक करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा, या फिर उस पर राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आएगा कनेक्ट का, वहाँ से हम कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाते हैं, कनेक्ट करना है या डिस्कनेक्ट करना है, तो आप ये इस तरह कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आगे धीरे धीरे हम सब पर वीडियोस देखेंगे। और अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आ रहे हैं डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, और उसके बाद और भी वीडियोस बनाएंगे। तो तब तक के लिए